बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना व सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अज़ीज़ान गिरामी, सामिईन बातमकीन, साहिबो दोस्तों, तस्लीमात, आदाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह दो लफ्ज़ों की ख़ास तौर से एटिमोलॉजी, असल, साख्त और बाफ्त बयान की जाएगी। बग़ौर सुने, मुलाहिज़ा फरमाएँ। एक तो लफ्ज़ अबरक है, दूसरा लफ्ज़ अबरू है। अबरक अलिफ बा रा छोटा काफ अबरक उर्दू में इसी तरह लिखा जाता है। इसकी कान होती है जिसको अंग्रेज़ी ज़बान में अबरक को मायका कहते हैं, सनमायका। डेकोरेशन में इसका बहुत इस्तेमाल है। आज के दौर में सनमायका का इस्तेमाल बहुत है। लफ्ज़ अबरक अगर कहा जाए कि ये फ़ारसी लफ्ज़ है, इसको फ़ारसी लफ्ज़ माना गया है, तो अब्र जो है वो एक लफ्ज़ है और काफ जो है इसमें तस्गीर के लिए है, यानी इसके माना एटिमोलॉजिकली माना होते हैं इसके छोटा सा अब्र, जिसका तर्जुमा मायका है अंग्रेज़ी के अंदर। और या फिर ये कहा जाएगा कि अबरक था, काफ को जो है ना काफ से बदल दिया गया और अबरक हो गया मायका के माने में। अबरक अगर इसकी असल करार दी जाए तो इसमें अलिफ और बर्क ये माना इसके होते हैं, क्योंकि मायका के अंदर चमक होती है और शाइनिंग होती है, दरख्शानी होती है, सनमायका। तो गोया अलिफ जो है अबरक यानी अबरक में अलिफ जो है ना नफ़ी के लिए हिंदी का माना जाएगा और बर्क माने असल में बिजली के आते हैं। ख़ास तौर से आसमानी बिजली को बर्क कहा जाता है। यानी मतलब ये हुआ कि ये बर्क नहीं है, यानी आसमानी बिजली नहीं है, चमक है इसमें, दरख्शानी है इसमें, ताबानी है इसमें, लस्टर है इसके अंदर और शाइनिंग है, मगर ये बर्क नहीं है, यानी बिजली नहीं है। जैसे बिजली के अंदर चमक होती है, आसमानी बिजली के अंदर वो बिजली नहीं है, ये बर्क है, यानी ये बर्क नहीं है। तो गोया अबरक से अबरक छोटे काफ के साथ जो है बना दिया गया। और या फिर ये कहा जाएगा कि अब्र जो है असल है और काफ जो है इसमें तस्गीर के लिए है, यानी छोटा सा अब्र, ये इसकी एटिमोलॉजी है। दूसरा लफ्ज़ अबरू। अबरू जो है वो फ़ारसी का लफ्ज़ है। इसमें भी ये लफ्ज़ दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है, पर्शियन वर्ड है अब रू, यानी असल में ये था आबरू। आबरू जो है ये लफ्ज़ था। इससे जो है चेहरे की ताबानी होती है, आबरू चेहरे का पानी, चेहरे की ताबानी, चेहरे की दरख्शानी। अगर जो है किसी के भौं न हो, अबरू माने भौं के आते हैं,
आईब्रो, अंग्रेज़ी में उसको आईब्रो कहते हैं, भौं जो है हिंदी में कहते हैं। तो जाहिर है कि उसके चेहरे पे चमक नहीं होगी, यानी उसका चेहरा अच्छा नहीं लगेगा अगर किसी के अबरू ना हो, भौं ना हो। और दूसरी ये कि भौं का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है अल्लाह ताला ने बनाया है वो ये है कि खूबसूरती भी है। दूसरी बात ये है कि आँख की इससे हिफाजत भी है। ऊपर से अगर कोई चीज़ आएगी तो सबसे पहले जो है ना भौं के अंदर अटक जाएगी, ख़ास तौर से ज़र्रात जो है ऊपर से आने वाले, माथे की तरफ से आने वाले, आँख की तरफ, आँख फ़ौरन की फ़ौरन वो आँख के अंदर नहीं जाएंगे। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अबरूए फ़लक। अबरूए फ़लक के माना चाँद के आते हैं, यानी आसमान की अबरू, आसमान की भौं। तो आसमान की भौं से मुराद क्या है? चाँद। और चाँद भी माहे कामिल नहीं, जिसे फुल मून कहते हैं, फुल साइज़ ऑफ द मून, वो नहीं, बल्कि जो हाफ साइज़ ऑफ द मून होता है, निसफ शक्ल जो चाँद की हिलाली शक्ल होती है, गोया कि यूँ कहा जाए कि एक दायरा, पूरा दायरे का जो निसफ दायरा है, यानी हाफ सर्किल जो है, वो शक्ल जो है उसको जो है ना अबरूए फ़लक कहा जाता है। इसको अंग्रेज़ी में क्रीसेंट कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।